Hello. Welcome to our March episode of our webinar of National Association for the Blind मेरठ. और आज की हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि मार्च इज द मंथ जिसमें हम वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं. तो इस बार लेडी हैं और वो इतनी मतलब शी कैन इजिली बी अ रोल मॉडल फॉर आवर स्टूडेंट्स. तो आई वेलकम यू वीना. Mrs. Veena Mehta Verma. Thank you Hello, so much, Veena. ma'am. Yes, hello, ma'am. Thanks for coming on a short notice and that too on a working day for you. So I hand it over to Jasdeep now. Thank you, ma'am. Welcome again, everybody. So I'll take this opportunity to introduce our guest, Miss Veena Verma. She's currently working with NTPC at HR manager after doing her PGDBM and working for some other organizations as well. Now, like she's one of the very esteemed ladies in the field of disability. She has been awarded with National Award from President of India and also Neelam Khurshid Konga Award. And she has been covered by various television channels like CNN, IBN, and Indo-American television channel has also presented her story. Welcome to the show, Miss Veena Verma. It's an honor and privilege to have you with us. Thank you so much, Jasdeep. Okay. Let us start first with your story. Like, how did it all begun? And the language for webinar will be bilingual, so both English and Hindi. Sorry, I'm just I don't know I'm just having some kind of issue with my speech today. Well, a bit nervous. Okay. Well, Why you are nervous? I should be nervous. I know I don't know what is happening with me today, but sometimes it happens with everybody. So today it's my day. It happens with high profile guests. Oops, ma'am, ऐसा तो ना बोले आप लोग. Please. Yeah. First of all, thank you so much for inviting me. पूनम मैम, आप हम लोग तो बहुत टाइम से इंटरेक्ट करते ही हैं. और फर्स्ट सेकेंडली मैं ये बोलूँगी, इट्स नॉट अबाउट हाई प्रोफाइल. कम ऑन, ये हाई प्रोफाइल वाली कोई बात नहीं है. मेरी स्ट्रगल रही है. बस मेरे साथ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, पेरेंट्स का, टीचर्स का, और तो उस सपोर्ट की वजह से ही मैं आज जो भी हूँ. और मेरी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही है, बहुत चैलेंजिंग रही है. जैसे लगभग हम सबकी, बहुत सारे लोगों की होती है, सबकी नहीं कहूँगी. तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सपोर्ट था और एक इरादा था, कहूँगी मैं. ठीक है. तो यस जसदीप, स्टार्टिंग से. हाँ जी, बिल्कुल. तो मतलब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे, जैसे मैंने आपसे कल बात की थी, तो यू टोल्ड मी कि 12 इयर्स की थी जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी. सो लाइक पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जब पता चला आपके विजुअल इम्पेयरमेंट का, तो आपके पेरेंट्स ने इस बात को कैसे लिया? बिकॉज इट्स अ बिग शॉक फॉर एनीबडी कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम उनके बच्चे के साथ हुआ है. सो हाउ डिड दे अडेप्ट टू इट एंड कैसे वो इतना उभरे और उन्होंने आपके लिए आगे फिर वर्क किया? एंड देन फिर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कैसे एक्सेप्ट किया इस प्रॉब्लम को? तो ऐसा है कि देखो, स्टार्टिंग में जैसे तुमने मुझे पूछा कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि मैं अपने घर की पहली वो हूँ, तो मेरे पेरेंट्स के लिए मुश्किल था समझना कि मेरे को नहीं दिखता है. रीजन कि मेरा पार्शियल विजन था, क्योंकि मेरा वो है, आरपी का प्रॉब्लम है. एंड आई कम फ्रॉम मतलब आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा. ठीक है. और उससे क्या हुआ कि मैं ऐसी जगह पे थी
मैं ऐसी जगह पे आई थी जो बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे फादर टाटा स्टील में काम करते थे, एंड आई होप यू पीपल आर एबल टू हियर मी। Yes, yes, we Yes, Sure, yes, because yes. Yes, lot ma'am. of bit disturbance, that's why I'm asking. हाँ, तो मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे आप समझो कि बहुत पिछड़ा वाला इलाका था, और मेरे 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 पापा जो हैं वो टाटा स्टील में थे, और वो माइंस एरिया था, तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था। व्हेन आई वाज आई थिंक 2 या 2 ढाई साल की रही होंगी, 3 साल की रही होंगी, तब उन्हें पता चला कि शायद इसको विजन नहीं है, दिखता नहीं है। तो तब से ये सारे घर के जितने भी रिलेटिव्स थे, उनका वही जैसा होता है कि भाई शौक था बहुत बड़ा कि हमारे साथ सबसे पहले क्या लगता है कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे ही रिएक्शन था। फिर मेरे पेरेंट्स को फिर सबने बोला कि इसका ट्रीटमेंट कराओ। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए जहाँ जिसने बोला वहाँ लेके गए, तो लेके गए और चलता रहा, बट वो क्योंकि आरपी था तो धीरे धीरे डिटोरेशन होता रहा। और यहाँ पे बताऊंगी कि मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है। वी आर 4 सिस्टर्स, और 4 में से 2 बिल्कुल ठीक हैं और 2 के साथ प्रॉब्लम है। तो जब मेरी सिस्टर आई तब तो बहुत ज्यादा एक दूसरा बड़ा शौक था, तो उनके लिए तो बस दुनिया ही खत्म। बट ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के दौरान हम मिले, एक डॉक्टर हमको मिले थे, अलीगढ़ में मेरा लास्ट ट्रीटमेंट हुआ था। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप बजाय अपना एफर्ट और पैसे और इन सब लगाने के बजाय आप बेहतर होगा कि आप इन्हें किसी स्कूल में इनको पढ़ाएं। तो उन्होंने, अब उड़ीसा में थे तो उड़ीसा में उन्होंने ढूंढे उसको स्कूल्स, लेकिन उनके साथ क्योंकि गर्ल्स हैं तो उनको थोड़ा लगा सेफ्टी सिक्योरिटी और थोड़ा अच्छा चाहिए, अच्छा एजुकेशन। उनको जहां भी ढूंढा उनको नहीं अप्रोप्रिएट लगा, तो किसी ने दिल्ली का में पता दिया था मुझे। हाँ, मेरे पेरेंट्स को ये जो अपना गर्ल्स का स्कूल है ना बिलासपुरी में, okay. हाँ, ब्रिजानंद का। तो हुआ वहां पे जब हम आए तो मेरी सिस्टर तो छोटी थी, तो उसको ले लिया एडमिशन। मेरे लिए बोला, क्योंकि तब मैं आई वाज 11, तो मुझे ये बोला कि भाई आप इनको ब्रेल सिखा के लाओगे तो आप इसका एडमिशन होगा। अब ब्रेल कहाँ से सिखाएं, जिसको पढ़ना ही नहीं आता वो कहाँ से ब्रेल सीखेगा। तो फिर अब हम किसी रिलेटिव के घर पे थे, उन्होंने हमें, वहाँ पे कोई थे जो एनएबी फरीदाबाद में काम करती थी वो लेडी, उन्होंने आरके पुरम का पता दिया। जब हम आरके पुरम गए एनएबी में, तो वहाँ पे मैम मिली थी, एक नंदनी देव है, और वो मिली, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा एडमिशन। तो एडमिशन लिया उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला कि जो छोटी वाली है उसको भी ले आओ, दोनों साथ रहेंगे। तो आफ्टर 5 days क्या हुआ, हम दोनों आ गए आरके पुरम में, और वहां से तो फिर तो देयर इज नो लुक बैक, फिर तो हम आगे ही बढ़े। हुआ क्या कि वहां पे मुझे तो 1 year का उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया, सब प्राइमरी का, जितने भी मैथ साइंस जो भी होता। फिर उन्होंने मुझे 12 साल की उम्र में 6th क्लास में मुझे स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने पढ़ा सरस्वती बाल मंदिर, और मेरी सिस्टर की तो एज एकदम सही एज, तो उसको जैसा से हाँ सॉरी, हाँ। तो मेरे को ट्रेन कराने के बाद उन्होंने सरस्वती बाल मंदिर में मेरा एडमिशन कराया, और मेरी सिस्टर का एडमिशन तो उसका राइट एज था, तो उसको उन्होंने ब्लू वेल्स में करा दिया। तो मेरी फिर एजुकेशनल जर्नी शुरू हो गई। और आप लोगों को यहाँ बताऊंगी कि मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मेरी जब सिस्टर्स पढ़ा करती थी तो मैं उनकी लेसन सुनती थी, और मैं अपने पेरेंट्स को पूछती थी कि मुझे भी स्कूल जाना है, मैं कब जाऊंगी। अब मेरी मम्मी के पास कोई आंसर नहीं होता था कि मैं कहाँ स्कूल, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे एडमिशन करा सके। तो मेरी मम्मी को लगा कि भाई इसको कैसे एंगेज किया जाए, तो वो तो थोड़ा बहुत मुझे घर का भी काम करवाती थी, और जितने भी हमारे पड़ोस में जो थी, जो लेडीज या गर्ल्स जो भी थी, वो लोग सीखते थे उस टाइम पे, हाथ का काम काफी करते थे, मतलब वेस्ट मटेरियल से भी, जैसे घर के कपड़े हैं, प्लस हम लोग गुलदस्ते बनाते थे, डेकोरेटिव आइटम्स वैसे बनाया करते थे। तो उसके लिए मेरी मम्मी ने, और नीटिंग और स्टिचिंग वगैरह जो भी, और गजरे बनाना, तो ये मेरा टाइम पास होता था कि जो भी कोई बनाते थे मुझे मुझे सीखना होता था। मम्मी बोलती थी इनको सिखा दो, तो सब मुझे सिखा देते थे। तो मैंने घर में बैठ के ऐसे टाइम पास किया, थोड़ा बहुत घर का काम सीखा,
तो ऐसे मेरा 10-11 साल तक का तो टाइम उसी बीच मैंने सब सीखा था। वायर से बनाते थे गुलदस्ते, नीटिंग भी सीखी। तो ये सब सीखने के बाद जब स्कूल आ गई तब तो खैर, उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हो गई उसके बाद फिर स्कूल में जब जब मेरी सिस्टर्स पढ़ती थी ना, तो मैं उनके लेसन सुन के जब वो नेक्स्ट टाइम वो रिवाइज करते थे ना, मैं उन्हें बताती थी कि तुम लोगों ने ये पढ़ा था। वाओ। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा होता था। फिर जब यहाँ पढ़ाई करते रहे तो अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन मुझे मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव, मेरा मतलब मुझे था, जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे ऐसा सुनने में मिला कि भाई बहुत सारे लोग बोलते थे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो लोग या तो टीचर बनते हैं या अच्छा गाना गाते हैं, और या फिर वर्स्ट आप लोगों को पता है कि भाई टिप, ठीक है। तो ये सब, यही सब सुना था। तो जब मैं आई मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। मतलब मुझे टीचिंग में नहीं जाना, और भाई भगवान ने मुझे उतनी अच्छी आवाज, उतनी अच्छी क्या आवाज ही नहीं दी, इतनी अच्छी कि मैं गा सकूं, ठीक है। म्यूजिक की तरफ ऐसा रुझान भी नहीं था। तो उसमें फिर मैंने सबसे सोचा मुझे डिफरेंट करना है। अच्छा, वहाँ पे हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है मिसेस अनुराधा मोहित। उनमें तो मुझ में पता नहीं क्या नजर आया, उन्होंने मुझे पुश करके ही क्योंकि उस टाइम पे भी और अब भी ऑप्शन है विजुअली इम्पेयर्ड के पास कि आप साइंस और मैथ्स 9th-10th में छोड़ सकते हैं। तो वो मेरे मेरे बोली कि नहीं, तुमको पढ़ना है। मेरे को पता था कि मुझे नहीं पढ़ना है, पर उन्होंने मुझे पुश करके बोला नहीं, तुम्हें पढ़ना है। अच्छा, तब तक तो फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे डिफरेंट करना ही है। तो जब साइंस में पढ़ा मैंने, उस वक्त क्या था कि स्कूलों को भी चाहे बोर्ड को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी जो आज है। हाँ, थोड़ा बहुत था, जैसे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते थे उसके बदले में आ जाते थे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी आपको मतलब एहसान के रूप में दिया जाता था। तो वही मेरे साथ हुआ। हमारे स्कूल ने बोला कि साइंस के प्रैक्टिकल मार्क्स आपको बोर्ड देगा। उन्होंने मेरा ना साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया और ना ही मुझे मार्क्स मिले। अब बोर्ड को तो नहीं देना था, तो मेरे मार्कशीट में भी, हालांकि मैंने पास कर लिया किसी तरह से लेकिन मेरे मार्क्स शीट में आज भी एब्सेंट लगा हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, मेरे स्कूल के लिए, एनएबी के लिए भी, क्योंकि मैंने काफी मेहनत की थी, टीचर्स ने भी काफी मेहनत की थी, मैथ्स वगैरह ठीक ठाक था। स्पेशल ज्योमेट्री किट से हेल्प से हम ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वो लोग ड्रॉ करके बताते थे और हम सम्स करते थे, और हमने ट्रेलर फ्रेम यूज किया है मैथ्स करने के लिए। तो टेलर फ्रेम, व्हाट इज दैट? टेलर फ्रेम, हाँ, ओके। उसमें ना टाइप होते हैं, और अच्छा, तो मैं अच्छा, कभी देखेंगे, हम बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, उस पे हम सम करते थे, और ज्योमेट्री किट से टीचर्स हमें बता देते थे ट्रायंगल और जो वो सब, ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी शेप होता था, और उसके बाद वो लोग ड्रॉ करके देते थे, हम रख लेते थे अपने पास, फिर प्रैक्टिस कर लेते थे। तो 10th में काफी मेहनत करने पे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब पास तो कर ली पर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिले। और स्कूल में गए, टाइम एक्स्ट्रा उन्होंने इस तरह से दिया कि चलो हम आपको 15 मिनट दे देते हैं, ऐसे उनको पता भी नहीं था कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो उसकी वजह से मुझे, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से काफी मुझे नुकसान हुआ। बट मेरा तो बहुत ज्यादा वो हो गया, मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अब तो बहुत मुश्किल है, लगता है कुछ हो नहीं पाएगा। बट टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने कहा नहीं होगा। फिर हमने कहा ठीक है, चलो हो गया सो हो गया। फिर आई टूक कॉमर्स इन माई 11th-12th में कॉमर्स लिया। उसमें भी मेरे स्कूल का काफी अच्छा सपोर्ट था। कॉमर्स में क्या हुआ कि तब मैंने विदाउट मैथ्स ही लिया, मुझे लगा यार मैथ्स में इतना स्ट्रगल होगा, और मैथ्स मुझे बहुत पसंद भी नहीं था। पसंद तो था, लेकिन करने का जो वो था ना, तब बहुत मुश्किल लगता था। और 12th का मैथ्स जो है, जितना मुझे पता है, काफी वो होता है, मुझे कौन करवाएगा। तो स्कूल में ऐसा ऑप्शन था तो मैं ले लिया था। फिर उस वक्त 11th-12th ऑनवर्ड तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि टीचर्स का सभी का बहुत सपोर्ट रहा, स्कूल का भी सपोर्ट रहा। तो 12th में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, मोर देन 70% आ गए थे। तो मेरा 3-4 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन भी आ गया, अकाउंट्स भी ठीक ही था ठीक ठाक था। तो फिर मैंने तब से फिर ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया मैंने दौलत राम से। फिर अगेन दूसरे पड़ाव की बारी आई। अब चलो 11th-12th हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गई। अब आई बारी, तब मेरे को, तब तक तो सोचा था कि मैनेजमेंट करना है, मुझे मैनेजमेंट में बीए करना है। फिर मैंने डीयू में और बाकी जगह पे अप्लाई करना शुरू किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन। मैं एंट्रेंस के लिए अपियर हुई, और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MHROD कराते थे,
मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करके कोर्स होता था, अभी वो FMS वगैरह के अंदर आता है। मैंने मैंने एंट्रेंस दिया और जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम था ही नहीं, ना फेल मेरा पास में। तो फिर हमने गए कि पता किया तो बोले नहीं, आपका ऐसा है कि अब हमारे पास इन सब कोर्सेस में जो मैनेजमेंट के और टेक्निकल कोर्सेस होते हैं उनके लिए तो हमारे पास रिजर्वेशन है नहीं। हाँ, हमारे पास बीएड का कोर्स है जिसमें रिजर्वेशन है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि बीएड का कोर्स जो है बहुत पहले से लोग करते आए थे, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड इन 80s से लोग करते आए थे, तो उसमें कुछ वो लोग देते थे वेटेज वगैरह। अब ये 2000 की बात है, तो 95 का जो एक्ट था, 95 में आ चुका था जो डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें प्रोविजन था कि 3% का आपको रिजर्वेशन देना है एम्प्लॉयमेंट में प्लस एजुकेशन में। लेकिन क्योंकि मुझसे पहले किसी ने अप्लाई नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था कि MBA करना है या कुछ और करना है, तो उनको इसके बारे में नहीं पता था। तो फिर मुझे ठीक है, मुझे छोड़ना था वो इरादा। फिर मैंने क्या किया कि NAB की हेल्प से, NAB की मदद से मैंने चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के पास ये केस फाइल किया कि एडमिशन के लिए। तो वो ड्यू के अगेंस्ट ही था, मतलब ये तो ऐसा आप सबको पता है कि वो ऐसा कोई केस नहीं होता, क्योंकि केस उनको बस इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए एक था। तो उसमें 1 साल लगा उसको सॉल्व होने में, समझने में और उसको रूल बनाने में। तो 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद वो सॉल्व हुआ। तो फिर सारे जितने भी हमारे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड जो इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, उनको डायरेक्शन दी गई कि आपको 3% का रिजर्वेशन देना है एजुकेशन में। तो उसके बाद Excellent, Veena. I mean, you opened doors for so many people. यस तो उसके बाद तो मतलब मैंने एडमिशन फिर FMS में नहीं लिया। फिर इस बीच में मैंने जामिया में अप्लाई किया था। जामिया का केस और इंटरेस्टिंग है। जामिया में उनका ना परसेंटेज का रिलैक्सेशन वो नहीं देते थे। तो हमने अप्लाई किया भी कि हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला आप लोग अप्लाई करो, फिर देखते हैं। मैंने अप्लाई भी किया, मेरा एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, मेरा GD इंटरव्यू जो होना तो हो गया। जिस दिन मैं एडमिशन लेने गई तो कहते भाई हमारे हिसाब से तो आप क्वालिफाइड हो, लेकिन आपके परसेंटेज नहीं है। ओ गॉड, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था भाई, यहाँ से भी गए वहां से भी गए। तो खैर NAB की हेल्प से जामिया में भी मैंने केस किया। तो फिर उसमें भी उन्होंने, फिर उसके बाद से उनको भी डायरेक्शन दी गई कि आपको परसेंटेज में रिलैक्सेशन देना है डिसेबल्ड लोगों को। तो वो भी केस एक सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर मैंने और जगह भी अप्लाई किया था। तो मैं पुणे में एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने अप्लाई किया, फिर वहीं से मैंने किया था MBA। फिर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। फिर वहां से मेरे को रिजर्वेशन मिला। वहाँ का इंस्टीट्यूट बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। वहाँ का मेरा बेस्ट रहा, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी पास में था, तो मुझे ना राइटर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, ना पेमेंट के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो उन्होंने मेरा काफी अच्छा रहा और ठीक ठाक मार्क्स भी आए थे मुझे। रीडर राइटर की किसी चीज का इशू नहीं आया था। लेकिन उस केस के बाद जब डायरेक्शन दी गई थी ना AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को, उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट कोर्सेज किए, चाहे IIM इंदौर हो या कहीं पे भी आप ले लो, सिम्बायोसिस ले लो, कहीं से भी, और बहुत अच्छी जगहों पे है। प्लस उनका कैंपस रिक्रूटमेंट भी काफी अच्छा हुआ है। और आज की डेट में तो कोई, आई थिंक मुझे लगता है करने वालों के लिए कोई बैरियर नहीं है। तो एजुकेशनल जर्नी तो यहाँ तक की थी। तो इसमें एक चीज मैं बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल टॉकिंग बुक्स अवेलेबल हैं, बट उस टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज द थिंग्स, जैसे हाँ, एजुकेशन करना और एग्जैक्टली तो देखो, जब तक मैंने ग्रेजुएशन तक तो मैंने ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग करवाती थी। मैं वो भी एक स्ट्रगल था कि पहले बुक्स अरेंज करो फिर रिकॉर्डिंग्स अरेंज करो। तो मैं या तो NAB या BRA में जा करके मैं बुक्स देती थी। और क्योंकि ऐसे तो बाकी जो आर्ट्स वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल थे, क्योंकि मेरे वाले कोर्स का कोई बुक नहीं था। तो मुझे बहुत मेरे क्लासमेट्स को या फिर मेरे सीनियर्स को या फिर बहुत सारे लोगों को पकड़ के रिकॉर्डिंग करवाना पड़ता था। इकोनॉमिक्स वगैरह में भी जो डायग्राम्स होते थे उसके लिए भी मैं अपने सीनियर्स मेरे काफी अच्छे थे, तो वो मुझे ड्रॉ करके दे देते थे। मैं उन्हें सिखा देती थी भाई ज्योमेट्री किट से कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने बहुतों को ब्रेल भी सिखाया, बहुतों को
ज्योमेट्रिक किट भी यूज करना सिखाया। तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग करवाती थी, फिर मैं पढ़ती थी। ठीक है, स्कूल तक तो मैंने ब्रेल में लिख के पढ़ा और ऑडियो कैसेट से पढ़ा। ग्रेजुएशन के बाद हुआ ये कि ग्रेजुएशन के बाद क्या था कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं सर्च कर रही थी कहाँ एडमिशन लूँ। उस बीच में मैं NAB RK पुरम में थी, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी और मैं अपनी प्रिपरेशन भी करती थी, और थोड़ा थोड़ा मैंने वहीं से कंप्यूटर भी सीख लिया था, क्योंकि जॉस जो है 95 97 के बाद आया था, तो तब तक सबके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो पर मैंने सीखा था कि कैसे करते हैं। और फिर जब मैं MBA के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और मैं चाहती थी कि फुल टाइम कोर्स करूँ, इस बीच में मैंने एक कोर्स भी किया था लेबर, ये था भारतीय विद्या भवन से पार्ट टाइम कोर्स था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल। हाँ, भारतीय विद्या। तो मेरा इरादा हमेशा से था कि मुझे HR में, ह्यूमन रिसोर्स में ही कुछ करना है और फुल टाइम करना है और मुझे इसी में जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक्ट में ना, इसमें जॉब्स लिस्टेड है, इसमें आपको मिल सकता है जॉब। तो उसमें कंप्यूटर सीखा। फिर जब मेरा एडमिशन हो गया पुणे में, तब मैंने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, कंप्यूटर खरीदा और उसके बाद मेरे पास जॉस था, जो भी स्कैनर वगैरह खरीद के मैंने लैब में भी कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया था, वहां पे भी जॉस डाल के फिर मैं उनको स्कैन करती थी। तब भी अवेलेबल नहीं थी बुक्स रेडी, मैं खुद स्कैन करती थी, फिर उनको पढ़ती थी। बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं ऑडियो कैसेट्स में पढ़ना, मुझे नहीं पता कितनों का एक्सपीरियंस है, ऑडियो कैसेट्स में पढ़ना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको एक लेसन ढूंढने में 4 कैसेट्स ढूंढने पड़ते हैं। आपको सुन करके स्टॉप करो, फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, बहुत ज्यादा। पहले मैं उनको सॉर्ट करती थी, फिर पढ़ना शुरू करती थी। तो पढ़ने से पहले इतना स्ट्रगल होता था मटेरियल अरेंज करने के लिए, कि बाय द टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग ना, आपका इंटरेस्ट चला जाता था। I agree. But it's okay. But being a visually impaired or being a disabled, you have to put your double effort as compared to other sighted people. Yeah. I'm so happy बीना कि आप इतना ऑनेस्टली अपना सारा स्ट्रगल शेयर कर रहे हो। और अभी के जो ये बच्चे हैं, इनके लिए तो अभी कितनी ज्यादा सुविधा है। और मैम ये भी बताऊं, हाँ मैं ये भी बता दूं आपको, हम लोग अपना एग्जाम भी ब्रेल ही लिखते थे। 8-9 तक हमने ये म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है। बीना, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट ब्लाइंड हैं, तो उनको एक तो ये पहले वाला जो आप अपना मैथ्स का और उसका बता रहे हो, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस ये वाला नहीं है। और दूसरा, आज की तारीख में मतलब आपको पता है सुगम्य पुस्तकालय और मतलब बुक्स वगैरह, पर हाँ ये जो वही बताना, आप जो टेप का बता रहे हो, ये मैंने बहुत लोगों के लिए करवाया था। और मुझे करवाने में जितना मतलब मेहनत लगती थी, और उसके बाद मैं सोचती थी कि स्टूडेंट को कैसे समझाऊं मैं कि मतलब एक बुक जो है वो मतलब एक जो भी 8 कैसेट्स में आता था, तो मुझे खुद मैं देते टाइम इतनी गिल्टी रहती थी कि मतलब मैंने भी इतनी मेहनत की, पर इसके पता नहीं कितना काम आएगा या नहीं आएगा। पर आई एम श्योर कि आज के स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अब जिंदगी कितनी आसान है। ये क्या चीज है। हाँ वही मैम, मैं खुद कंपेयर करती हूँ, वही बताती हूँ, हम लोग तो ब्रेल में एग्जाम लेते थे। मैम इनमें से शायद बहुतों को ब्रेल नहीं आती, क्योंकि हम ब्रेल एग्जाम लिखते थे और हमारे टीचर्स उनको ट्रांसक्राइब करके हमारे स्कूलों में देती थी, तब हमारे पेपर्स की चेकिंग होती थी। हम अपने क्वेश्चन आंसर्स भी ब्रेल में लिखते थे। हिस्ट्री के आंसर्स खूब लंबे लंबे होते थे, हमें टीचर्स डिक्टेट करती थी और हम लिखते थे। तो हमें वही भी कह रही हूँ कि जब हमको बाय द टाइम हमको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम आता था, तब लगता था अब हो लिया बॉस, बहुत हो लिया। तो वही आज की डेट में अगर मैं मैम, अगर मुझसे कोई विश पूछता है ना कि आप अगर दोबारा आपको टाइम मिलेगा क्या करना चाहोगे, तो मैं यही बोलती हूँ कि मुझे दोबारा पढ़ना है मैम स्कूल टाइम। क्योंकि मुझे लगता है आज के डेट में जितनी सुविधाएं, आजकल बच्चे सब लोग लैपटॉप पे पढ़ते हैं, फोन पे एप्स के थ्रू पढ़ते हैं, बुक्स यू नेम इट एंड यू गेट इट। मेरे लिए तो आज आप लोगों को मैं बताऊँ मैम कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और आज भी है।
बट उस वक्त हम लोग, हमारे पास ना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से वो एक गाड़ी आती थी मैम, हाँ, 15 डेज में हम बुक्स चूज करते थे, हम पढ़ते थे और फिर वापस करते थे। वो ब्रेल की इतनी बल्कि बुक्स होती थी, पर शौक तो था, थोड़ा थोड़ा लेते थे, पढ़ते थे। अब मैम अब मुझे जितनी ऑडियो बुक्स इतनी अवेलेबल हुई है, मैं, आप विश्वास करोगे, मैं बैठ करके फेरी टेल्स भी सुनती हूँ आज की डेट में। मैं फेरी टेल्स भी सुनती हूँ, ऑडियो बुक्स, और अगाथा क्रिस्टी जो मर्डर मिस्ट्री है, सारे बैठ करके लॉकडाउन में मैंने सुने। मैंने अभी भी मैं जो मुझे बुक्स मिलता है मैं पढ़ती हूँ। तो खैर, यहाँ ये वाली बात है कि आज की डेट में शायद बहुत सारे लोग रिलेट भी ना कर पाए मेरी स्ट्रगल से। हाँ, 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 ये है। तो मैम जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया, तो फिर मेरी दूसरी स्ट्रगल शुरू हुई एम्प्लॉयमेंट वाली। तो एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली मेरा वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट तो नहीं हुआ कि लैक ऑफ अवेयरनेस, बट मैं दिल्ली में आई, थोड़ा बहुत मैंने ढूंढा, फिर मुझे एक सॉफ्टवेयर प्राइवेट कंपनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन थी, उसमें मिला। मैंने वहाँ पे काम किया लगभग 2.5-3 साल। क्यों, वो मेरे डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी मैंने किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ नहीं से बेहतर कुछ करना है। और मेरा ऐसा मानना है मैम कि हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस लेते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आता है। तो वो मेरे को काम आया जब मेरे को NTPC ज्वाइन करना था, क्योंकि मेरा लैटरल रिक्रूटमेंट था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस बेसिस पे ही मुझे ज्वाइनिंग मिली। तो मैंने वहाँ काम किया, फिर मैंने थोड़ा सा सोशल सेक्टर में भी काम किया, बट फिर मेरा फाइनली था कि मुझे बड़ा HR का प्रोफाइल चाहिए, मुझे बहुत सारा HR का काम चाहिए। तो फिर मैंने इसका अखबार में देखने के बाद, मैंने इंटरव्यू, रिटर्न और सब कुछ क्लियर करने के बाद, फिर मैं यहाँ पिछले 15 ईयर्स से मैं काम करती हूँ एज अ HR मैनेजर। तो स्ट्रगल आज भी है मैम, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का स्ट्रगल है, बहुत सारे चैलेंजेस है, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी चैलेंजेस है, अगर हम चैलेंजेस को देखेंगे तो हमें चैलेंजेस ही मिलेगी। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, चैलेंज है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, साइड बाय साइड उसको भी कोशिश करते हैं उसको ओवरकम करने की, बट उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां तक हो सके उसको करते हैं कोशिश, और फिर उसको ओवरकम करके जितना हो सके इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश रहती है। और कुछ मुझसे छोटा हो नहीं, मैं ये बता दूं कि आई थिंक वीनल से मैं सबसे पहले 11 साल पहले मिले होंगी, और तब हमारा नैब मेरठ बिल्कुल 1 साल उसका फर्स्ट वो था हमारा एनुअल डे, और मैंने प्रशांत जी को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं वाइफ के साथ आऊंगा, मैं बहुत खुश। अच्छा, फिर आई थिंक आप रेनू के भी साथ में आए थे, और इट मेंट सो मच टू अस कि कोई आदमी दिल्ली से मेरठ आ रहा है स्पेशली, और जो इतनी छोटी 1 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी तक कुछ नहीं किया था, उसको वो करने के लिए, क्योंकि मुझे नैब मेरठ शुरू करने के लिए भी प्रशांत ने ही बहुत मोटिवेट किया था। तो आई वाज सो हैप्पी टू मीट यू। पर मुझे मतलब आधी क्या, इसकी 1/10 बातें भी तुम्हारे बारे में नहीं पता थी बिकॉज यू केम आउट एज सच अ कॉन्फिडेंट, और वो कि जैसे कि मतलब यू हैड वेरी इजी लाइफ। मतलब मुझे जो इमेज थी वो ये था कि तुम बहुत कंफर्टेबल उसमें, गवर्नमेंट उसमें वेल सेटल्ड हो। तो ये जो स्ट्रगल तुम्हारा है, मतलब आई एम रियली, आई हैव सो मच रेस्पेक्ट फॉर यू नाउ, और बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी हम अपना ये स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं। भूमि, आप कुछ पूछना चाहोगे? यस मैम। मैम, आपने जैसे अपने एजुकेशनल लाइफ बताए, लेकिन आपका सोशल वर्क में भी इंटरेस्ट है, तो क्या आपने बताया कि आपने सोशल वर्क भी किया है, तो आपको सोशल वर्क करने में इंस्पायर क्या होता है? क्योंकि जनरली मींस कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया या मैंने कुछ अचीव कर लिया तो ठीक है, वो मुझसे किसी भी किसी और को मतलब इंस्पिरेशन तो हम बन जाते हैं, लेकिन इंस्पायर किससे होते हैं वो एग्जैक्टली हम चाहेंगे आपसे। मेरा इंस्पिरेशन थे सोशल वर्क का। मेरा सोशल वर्क किसी नहीं कहूँगी, मेरा ऐसा मानना है कि जब से भी मैंने अपनी शुरुआत की, तब से लेके अब तक बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को हेल्प की है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं कुछ तो
अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा वापस करूँ सोसाइटी को, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना हो सके मैं उतना करूँ। इनफैक्ट जब मैं अपने उसकी प्रिपरेशन करती थी तब भी मैं उनको वॉलंटरीली ही पढ़ाती थी वहाँ पे। मैं आज भी करती हूँ जहाँ मौका मिले, चाहे फाइनेंशियली, मतलब जिसको आप कह सकते हो तन मन धन जिससे भी हो सकता है मैं करती हूँ। ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने स्ट्रगल करके पहुंचा है तो हो सकता है कि मैं अगर किसी को हेल्प करूं तो वो उसका स्ट्रगल कम हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, मैं यहाँ पहुंची, तो मेरा भी बनता है कि मैं भी करूं कि और लोग आगे बढ़ सके। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को कुकिंग भी सिखाती हूँ। लिटरली मैम आपकी जर्नी, वाह मैम, लिटरली आपकी जर्नी सच में काफी इंटरेस्टिंग है और आप सच में रोल मॉडल है आज से आप मेरे लिए। इससे पहले मतलब मैंने नाम सुना था, लेकिन ऐसे 1-to-1 कन्वर्सेशन में फर्स्ट टाइम नैब मेरिट के थ्रू आपसे कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मैम आपका जो नेशनल अवार्ड जैसे आपने रिसीव किया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। उसके लिए देखो, जो जो मेरी स्ट्रगल थी और एनटीपीसी में भी जो मेरा सिलेक्शन था वो भी एक तरह से, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत लोग हैं लेकिन वो सब स्पेशल ड्राइव के थ्रू आए हैं, तो मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रिक्रूट ऑन दिस पोजीशन एट दैट टाइम प्रोबेबली। और मेरी स्ट्रगल की वजह से ही उनको, मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था, मेरा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे। तो ये 2007 में मिला था मुझे प्रतिभा पाटिल सच से। में बहुत बिना मैम आपकी जर्नी सच में बहुत इंस्पायर है। और क्या प्लीज बोलो। यस जसदीप मैम, नहीं please मैं go कह रही हूँ ahead. कंटिन्यू। अच्छा, दोनों मैम कंटिन्यू जैसे बोल रहे, कोई एक कर हमारी लो। लाइफ में जनरली होता है, यस मैम Yes. जनरली हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि अगर हम 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद अगर हमें मिलता है 2-3 तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो आप मतलब आप कैसे टैकल करते थे उस कंडीशन को, जब आप मतलब फेलियर, आप मतलब ऐसा लगा था आपको कि अब नहीं, इससे ज्यादा और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल? देखो ऐसा होता है, फेलियर तो थे, अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे आहत नहीं होती थी, ऐसा नहीं है, होता था, बिल्कुल होता था। लेकिन क्या होता है कि बाकी लोगों का काफी सपोर्ट होता था कि ठीक है हम हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब सबका सपोर्ट होता था ना, टीचर्स का और बाकी लोगों का, तो इसलिए होता था। ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता था और मुझे बुरा नहीं लगता था, होता था, मुझे लगता था एज यूजुअल जो सबको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। बट होता क्या है, एक बार आप स्ट्रगल करके जब पहुंचते हो, और आज की डेट में मुझे लगता है कि whatever for whatever I have struggled, मुझे खुशी होती है कि चलो मुझे जो मिला सो मिला, मेरे बाद बहुत सारे लोगों को उस मेरे स्ट्रगल का फायदा हुआ, तो मेरी वो, मुझे उस पे खुशी होती है। वाओ मैम, तो थैंक कई यू सारे सो मच अटेम्प्ट मैम थे फॉर मेरे, शेयरिंग दिस। बहुत सारे अटेम्प्ट्स थे मेरे, और मेरे साथ ये भी था, मेरे फाइनेंशियल थे इशू कि ताकि मेरे को ये भी था कि मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढना है जहाँ पे कम से कम पैसे लगे। भाई मैं बहुत, इरादा तो बहुत था कि भैया IIM भी ट्राई कर ले, XLRI भी ट्राई कर ले। सबसे पहले फीस देखती थी कि कितनी फीस है, फिर मैं पापा को पूछती थी कि कितने पैसे दे सकते हो। तो उस वक्त ये सब होता था। और तो वही मेरे बहुत तब ये वाले चैलेंजेस थे, तो ठीक है। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सोच लिया तो आपको मिलता ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपने पक्का इरादा कर लिया तो मतलब अगले अपने यूनिवर्स को बोल दिया ना, तो आपको यूनिवर्स देगी ही देगी। किस रूप में कितना देगी वो अलग बात है, आपको पर मिलेगा जरूर। यस बट मैम, यू शुड बी डिटरमिन्ड। यस यस मैम, थैंक यू सो मच मैम I फॉर think शेयरिंग someone दिस। else typed a question. जस्ट या मैं एक और चीज, आप लाइक सारे स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, you are. या मैं सबको Yes. ये बताना चाह रही हूँ कि वीना जी एंड इनके हस्बैंड दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और ये दोनों इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग फ्रॉम होम एंड देयर वर्क, एवरीथिंग
बहुत ही अच्छे से। तो बिना आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाउ यू मैनेजिंग एवरी फ्रंट ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स होम और वर्क, और दोनों किस तरह से आगे आप कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज या फिर व्हाट एवर यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ? ये टेक्नोलॉजिकली बहुत मतलब दे आर वेरी टेक सेवी कपल। अब टेक्नोलॉजी वाइज देखो, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को बेसिक्स है, लेकिन हाँ मैं अपने होम मैनेजमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो एप्स है वो सब यूज करते हैं। और होम मैनेज करने की जहाँ तक बात है तो आई नो कुकिंग, आई कैन डू इट वेरी वेल, मतलब ऐसा लोग कहते हैं मेरे साथ जो रहते हैं वो लोग। और देखो मोबिलिटी वाइज मेरी मोबिलिटी ठीक ठाक है, मतलब आई कैन से आई एम वेरी इंडिपेंडेंट। मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी अकेले भी ट्रैवल किया हुआ है मैंने। और जब जरूरत पड़ती है, अभी तो फिलहाल मैं एट प्रेजेंट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब जरूरत पड़ती है आई ट्रैवल बाय मेट्रो, आई कैन ट्रैवल बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन माय ओन। और जब कॉलेज और स्कूल डेज और ऑफिस डेज में भी मैं खुद भी बसेस चेंज करके सुबह उठ के 6 बजे उठ के मैं दो बसें चेंज करके अपने ऑफिस जाती थी और आती भी थी, रिक्शा बस ये सब लेके। तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, दोनों अगर अपने अपने जगह पे इंडिपेंडेंट है तो लाइफ बहुत स्मूथ होती है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर, तब चैलेंजेस आते हैं। तो घर को भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एक्सेसिबल तरीके से उसको मैनेज किया जाए। और और मोबिलिटी वाइज ठीक है। और क्योंकि अब ऐसा है, एक प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप लोग अर्न करते हो तो आप सोचते हो कि हम थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम अपने लाइफ को कन्वीनियंट बनाए। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए थोड़ा सा ठीक से अर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप अपनी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट रखना चाहते हो। क्योंकि जो कुछ भी हमको करना होता है ना, हर चीज के लिए पैसे हैं। अगर एक बंदा कमा रहा है अच्छे से तो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वी हैव टू कीप अ ड्राइवर। तो हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। बस वही सब चीजें, वही सब लेकर हम थोड़ा सा अपने लाइफ को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर दैट रीना जी। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। लाइक अभी ये जैसे स्टूडेंट लाइफ से गुड इवनिंग। सेकेंड स्टेप एंड अपने घर को मैनेज करना, बहुत मतलब गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। हाँ दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में सिर्फ गर्ल्स को ही, मैं सपोज हम लोग तो हमेशा मानते हैं दोनों को ही जरूरी है। क्योंकि आगे आप लोग दोनों अगर वर्किंग है या नहीं भी है तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अपना रोल तो लेना पड़ता है। नॉट एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी यही है, और हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है थोड़ा। बॉयज सुन रहे हैं ना? मैम क्या कह रही है कि आप जिम्मेदारी लेडी के सर पे। यस मैम, सुन रहा हूँ। सुन रहे हो ना? ऐसा है मैम, ऐसा है कि ये यस मैम, जो लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सिखाया है ना, बी इट नॉर्मल पीपल, बी इट विजुअली इम्पेयर्ड। मैं जब भी सेशंस लेती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कभी भी बोलती हूँ भाई अपने सर्वाइवल के लिए सीख लो। अब लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सारे लोगों को, हमें ऐसे स्टोरीज सुनने को भी मिली कि जिन लोगों को नहीं आता था उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था अपना फूड मैनेज करना डे टू डे लाइफ। गुड। तो इसीलिए सबके लिए जरूरी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सबको घर तो सबका ही है ना, घर तो दोनों का ही है। अगर आप मैरिड है तो दोनों का ही, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जना करेगा। Excellent. Any other question? Yeah, students, if you want to. I think someone raised hand or someone typed something. Yes, Pavni. करते हैं तो कई बार होते हैं टोटल एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट फागुनी, आप भी अपना साउंड का कुछ देखो, कुछ प्रॉब्लम है। यस मैम, इसलिए मैं चैट बॉक्स पे टाइप। अच्छा, तुम सॉरी मैंने देखा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। तुम कर दो, मैं उसको रीड आउट कर दूंगी मैम के लिए। हाँ,
हाँ जी, हेलो, यस। या तो किसी और ने कुछ पूछना है? फाल्गुनी अभी टाइप कर रही है, तब तक somebody else can ask. विदा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हेलो मैम। आपका कुछ स्पोर्ट्स में भी था, मतलब माउंटेनियरिंग या ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी था तुम्हारा? एक्चुअली मेरा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने 12th के बाद ना ये हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है उसके वो लोग करवाते थे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो 15 डेज का ट्रैकिंग का भी कोर्स किया हुआ है। और हम लोगों को थोड़ा घूमने उमने का शौक है, तो हम जब जाते हैं तो हम ना मतलब कुछ एक्टिविटीज करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे मैंने अंडर वाटर वॉक भी किया, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग, ये सब में इंटरेस्ट है, ये सब किया हुआ है। Wow, ma'am. So Excellent. visual मतलब paragliding also, because even I want to do हाँ। it, but मैं सोचती हूँ पता नहीं You कैसे can do it, क्योंकि ना वो इंस्ट्रक्टर साथ होते हैं, यू हैव टू फील। मैंने तो बहुत देर तक, मतलब काफी लंबा हाफ एन आवर तक का किया हुआ है, पैरासेलिंग भी और अंडर वाटर वॉक भी किया हुआ है। तो हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्यूटी के अलावा आपका एक्सपीरियंस है, तो हम वो करते हैं। Yes. हाँ जी, हाँ जी, वाओ, गुड, बहुत सारे नए आइडियाज मिल गए जसीर को। Yes, इवन sir. भूमि भी बहुत स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है। गुड, या समवन वाज आस्किंग समथिंग, आई थिंक। Ma'am, it's me, हाँ Renuka. रेणुका, बोलिए। Ma'am, I have one curiosity. Please, can you come back to your graduation in the 11th and 12th, ma'am? Ma'am, actually, nowadays, though, I'm also a commerce student. Nowadays, though, I'm using laptop and all, and at the time when you were doing education, no, ma'am, like you didn't had anything. I mean, like there's no laptop and all, because I mean, for practicals, though, we have to learn first ourselves, and we have to dictate. Our scribe, no, ma'am. And while learning, how did you manage, ma'am? Because ऑडियो formattings and कैसेट्स, also you can't do with the braille. It's नहीं very फॉर्मेटिंग difficult. किसके लिए है? कैसा फॉर्मेटिंग? Like journals, balance sheet, trial balance, ledgers, and all these things, ma'am. तो उसके लिए आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम द ऑडियो बुक्स, ऑडियो कैसेट्स, ठीक है, और उसके बाद मैं याद Okay. करती थी कि कहाँ पे क्या आना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए यू नो लेफ्ट साइड इज अ लायबिलिटी एंड राइट साइड इज अ एसेट, हाँ, है ना। yes, तो yes, एंट्रीज ही तो yes, याद yes. करना है कौन सी Yes. कहाँ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट में लॉस और राइट में प्रॉफिट, इनकम एंड स्टेटमेंट में इनकम Okay. इधर और वो उधर। Okay, you just, I mean, by listening the audios, you used to imagination, no, ma'am? हाँ जी, Like by the imaginations and you used to do it. Okay, तो वैसे that's I really used to nice, ma'am. remember all these sums and entries, or then I used to dictate it. Okay. And ma'am, like your scribe you used, I mean, was able to understand that, because I face like I will be understanding that concept, ma'am, but while dictating to others, now like they will never understand that. I mean, it's very time taking, no? How you used to manage, ma'am? No, at that time we had a practice. We had a practice to Okay. dictate. Now you study on your own. So we used to listen. Somebody used to read for us, and then we used to dictate to Okay. others. So you have to learn how to dictate, because we used to have the writers, good writers, those kind of writers who can write speed and good with the good spellings, because it was difficult to dictate spell out as well, right? Yes, ma'am. And ma'am, actually, I mean, in our colleges, generally I mean, non-background students, I mean, non-commerce students, they used to take, ma'am. It was like, means engineers, though, they used to understand very easily, but how you used to manage with like our students, ma'am, because I mean, they were not aware of even drawings also. I mean, I was really feeling, I mean, nowadays, now also I'm feeling, I mean, I'm facing difficult in that, ma'am.
इफ यू रिमेम्बर आई शेयर्ड कि हम ना ज्योमेट्रिक किट यूज करते थे, हमारी टीचर्स ना हमको जो आपके कॉस्ट फिगर्स होते थे, कॉस्टिंग और जो भी इसके आपके जो Oh, that commits- spur wheelers, no, ma'am. हाँ, तो Okay, उससे okay. उससे they used to draw for us and we used to keep it with us ourselves and we used to do the practice. Okay. And ma'am, what about graphics, ma'am? Like in economics, यही so होता था, most. वो भी होता था, वो भी ग्राफिक्स को भी ड्रॉ करके देते थे जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड। Okay. स्पेशल ज्योमेट्रिक किट। देखो पूनम मैम, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, सब के सब कितने टेक्स सेवी हैं। No, ma'am. Actually, I know about geometric kit, and I have also used it. हाँ, so that was Means, a mode of our I was study. just But आप curious लोगों की because you studied. I mean, you were finished your education before 1997, no, ma'am. So that time, though, like there was no. I mean, not much technology was there. No, that's what. हाँ, तो सोचो, yes. नहीं तो लाइफ तभी मैम ने अपनी अपनी रोड खुद बनाई, इसीलिए उन्होंने कितने लोगों के लिए रास्ता खोला। ये बिल्कुल वही बात है, अभी किसी शॉप में जाओ, कुछ भी जो हिसाब होता है मैं मेंटल मैथ से कर लेती हूँ, तब तक वो बंदा कैलकुलेटर ढूंढ रहा होता है। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने इतना हमें पीछे कर दिया है कई चीजों में। अच्छा, फागुनी ने अभी क्वेश्चन पूछा है, उसने एक तो उसका है कि व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस अबाउट सोशल वर्क, वो भूमि पहले पूछ चुकी है। सेकंड थिंग शी वांट्स टू नो हाउ डू यू मैनेज योर बैंकिंग। मैं नेट बैंकिंग यूज करती हूँ। फागुनी आपने सुन लिया? नेट बैंकिंग यूज करती हूँ मैम, नेट बैंकिंग यूज करती है। एसबीआई का नेट बैंकिंग यूज करती हूँ और अपने फोन पे पेटीएम यूपीआई यूज करती हूँ, जो एक्सेसिबल है पूरी तरह से, मैं उसी से ही पेमेंट्स करती हूँ। नहीं मैम, अगर हम आप कोई एटीएम्स में जाते हैं और कहाँ मतलब कहाँ एटीएम नहीं जाती, जाना जरूरी पड़ती है, तो मतलब बोथ ऑफ यू आर ब्लाइंड, सो हाउ कैन यू मैनेज? नहीं, माय हस्बैंड इज लो विजन और मुझे अगर पैसे की जरूरत होती है, देखो एटीएम आज की डेट में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं खुद से पैसे नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ निकालने के लिए। अदरवाइज मुझे इन जनरल, मैं ऑफिस में भी बहुत सारे मैं पेमेंट्स करती हूँ वेंडर्स को, तो मैं अपने या तो नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम या यूपीआई से मैं कर देती हूँ, वो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। कैश जहाँ की बात है, फागुनी ये एटीएम वाला इशू जो है ये बहुत मतलब टाइम टू टाइम आता रहता है, पर ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक वो वीना, यू मस्ट बी नोइंग द अदर प्रशांत, आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम। वो उनका यूनियन बैंक या कोई है जो एटीएम के लिए बहुत कन्वीनियंट है। पर फागुनी, आई एम अ साइटेड पर्सन, मैंने जिंदगी में आज तक एटीएम नहीं यूज किया है और मेरी जिंदगी चल रही है, तो एटीएम इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। आप उसके बिना काम चला सकते हो, अगर मतलब और रास्ते जैसे मैम ने बताया आपको, पेटीएम वगैरह ये बहुत कन्वीनियंट है। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, और कोई कोई और कुछ पूछना चाहता है? गुड इवनिंग मैम, दिस इज नेहा। गुड इवनिंग मैम, मुझे आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीखा, बहुत इंस्पायर हुई है हम। मैम से मैं बहुत मैंने कुछ सीखा, मगर मैम ने जो बोला ना, मैंने इस स्ट्रगल कितनी की, इससे मुझे इतना मिला, मुझे भी शौक हुआ स्ट्रगल करने की। मगर जो ये मैं कश्मीर में रहती हूँ, कश्मीर में इतना सोर्सेज नहीं होते हैं, तो बाहर में बहुत कुछ होता है, तो ये आज मुझे बहुत कुछ मिला मैम से। मैम का मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ मैम को। थैंक यू मैम, आप आई तो रिसोर्स मेरे पास भी नहीं है। जी, मैम ने ये भी बोला, मैम ने यहाँ और विजुअली इम्पेयर्ड दोनों है, शादी की और जिंदगी अच्छी से चलती है, तो हमारे लिए रास्ता बन गया ना, इसलिए मैं कंग्रेचुलेशन इसके लिए भी कहना चाहती हूँ मैम को। थैंक यू मैम। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी मैम। बेटे बहुत अच्छे से घूमते हैं मैम, और इनके हस्बैंड बहुत अच्छे से घूमते हैं। और कई बार मैं फेसबुक पे फोटो दिखा के अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखो श्रीलंका हम भी गए थे, हमने इतनी सारी चीजें नहीं देखी, पर तुम लोग श्रीलंका हो, जेनेवा में कई जगह कंपेयर करती हूँ, बहुत अच्छे से घूमते हो, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, क्योंकि वो और हमारा मैं ये कहना नेचर चाहती हूँ, यहाँ जब कोई सोचते हैं ना शादी का, हम चाहते हैं बिजली दोनों में पेड़ शादी करना चाहते हैं, तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं आप कैसे चलाएगी जिंदगी, ये करना है वो करना है। हाँ ये है पेरेंट्स का, ये तो है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ मैम इसी बारे में, लेकिन अगेन वही है, सोशल टैबू है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगेन होता ही है, धीरे धीरे होगा। नहीं, but I know a lot of couple where both of them are visually impaired, नाइमा। बट आप अपनी मम्मी से बात कराना। अरेंज मैरिज नहीं हो रही है जनरली। नहीं मैं बहुत सारे लोग जो मेरे साथ भी बात कर रहे हो चाहते हैं आपस में शादी करना चाहती हूँ, मगर घर वाले नहीं मानते हैं इन लोगों को। बोलते मैं भी बोली कभी कभी, हाँ ये बहुत सच बोलती है घर वाले। मेरी सिस्टर भी जो है मैम विजुअली इम्पेयर्ड, उसकी ने भी विजुअली इम्पेयर्ड से शादी की। शी इज आल्सो ब्लू बेस्ट लेडी शेरलाम, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स करने के बाद वो एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करती है, साइट सेवर्स, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। बहुत कुछ मिला मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अगर हम सपोज दैट कोई स्टूडेंट जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो जिसमें कि एक ज्योग्राफी एक बेसिकली मोस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसमें मैपिंग का जो वो होता है वो ब्लाइंड पर्सन कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि मैपिंग में तो कुछ ऐसा रहता नहीं, उसमें पर्टिकुलर प्लेस को दिखाया जाता है कि वो कहाँ मतलब दिखता है, या फिर कैसा उसमें तो ग्लोब हो रहा है, वर्ल्ड मैप है, टेक्टाइल मैप्स हैं, बिल्कुल है। तो बहुत इजी अवेलेबल है बहुत जगहों पे, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे है। तो वो ब्लाइंड के लिए होते हैं क्या? हाँ अनिकेत, इस पे हम लोग बहुत आई थिंक हमारे फर्स्ट या सेकंड बैच में एक ज्योग्राफी के ही टीचर थे, और तुम अगर चाहोगे तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगी। क्योंकि मैं तुम मुझे अलग से मैसेज मुझे करना, बहुत I'll give you the मैपिंग number। के और कुछ तो ठीक है, बहुत रास्ते हैं। हाँ ठीक है मैम ने बता दिया। चलिए नेक्स्ट। यस मैम, मेरा प्रश्न ओके 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 है तो पूछ सकता हूँ क्या? हेलो पूछो। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने इतना बड़ा जॉब अचीव अपने लाइफ में, इतना बड़ा अचीवमेंट किया, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजर जब आप बने होंगे, तब आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एक ब्लाइंड पर्सन से क्यों मैच करना चाहिए, या फिर आपके फैमिली का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं था कि तुम साइटेड पर्सन से, या फिर जो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मतलब बढ़िया हो, तो आपको ऐसा कुछ दाव फेस करना पड़ा, या फिर आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि हमें इनसे नहीं किसी और मैच करना चाहिए, ऐसा कुछ आपने फेस किया क्या? नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम मैनेजर बन गए तो हमको साइलेंट से शादी करनी है और आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो यूजुअली ये क्राइटेरिया ही क्यों आएगा? ये मुझे कोई बताए मैम, क्राइटेरिया क्यों आएगा? मैम एक्चुअली आजकल हो रहा है क्या है कि एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। हम पार्टनर ढूंढते हैं या असिस्टेंट ढूंढते हैं? पार्टनर। वेल सेड, वेरी वेल सेड। I really like your answer. हम ये क्यों सोचे कि हमको कि हम मैनेजर बने तो हमें साइटेड मिलना चाहिए, और टीचर है तो विजुअली इम्पेयर्ड होना चाहिए? ये कहाँ से आया? ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं शादी करनी है। मेरा कोई ऐसा क्राइटेरिया था ही नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि भाई हमारी शादी होने के बाद ही मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जर्नी साथ साथ चली है। बट ये क्राइटेरिया ही कैसे दिमाग में आएगा, बताओ मुझे। मैम क्योंकि मोस्टली जो अभी आजकल हो रहा है कि अगर आप सपोज दैट आप जॉब में हो, तो आप एक वैसे अपने कैटेगरी का जॉब वाला ही व्यक्ति को ढूंढोगे। बस हम असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं बच्चे, हम असिस्टेंट ढूंढते हैं, हम अपना
साथी, हम अपना पार्टनर, हम अपना जीवन साथी नहीं ढूंढते उस केस में। तो आप जो ढूंढोगे आपको वही मिलेगा फिर। अरे यार, let's ओके मैम, complete the जान अच्छा education लगा, first, थैंक यू। then think of it. Let's आई take a थिंक job, ये यार, बहुत then think about इम्पोर्टेंट marriage. पूछा भी। और नहीं बट ये बहुत नहीं, वाई मैरिज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और ये मेरे ख्याल से Yeah, बहुत ma'am, but इम्पोर्टेंट he's so पॉइंट। young still. No, it's okay. It's okay. It's a social issue. See, what happens is a social issue. हम लोग घरों में बात करते हैं, आप इससे दूर नहीं रह सकते। किसी की भी शादी होती है और उसको भी बहुत सारे लोग पता होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुद्दा नहीं है कि ये क्यों शादी का मुद्दा क्यों लाया, बात वो नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि हम ये क्राइटेरिया ही कैसे रख सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मुझे कोई ये बताए कि साइटेड हमसे क्यों करेगा शादी, उसको क्या फर्क पड़ेगा, बता मेरे को। मुझे उसको क्यों, वो क्यों सोचेगा, फिर तो वो बोलेगा मेरे को मैनेजर से ही शादी करनी है, फिर तो आपको, फिर तो बहुत सारे इश्यूज है। फिर वो इंसान नहीं देख रहा ना, वो मैनेजर देख रहा है। आप अगर साइटेड देख रहे हो, क्योंकि आप मैनेजर हो, आप साइटेड देख रहे हो, तो साइटेड वाला बंदा क्या देख रहा है, मैनेजर देख रहा है। तो इन दैट केस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, असिस्टेंट मैम। और मेरे ख्याल से इस तरह से एक किसी ना किसी तरह से हम अपने आप को इंफीरियर नहीं समझ रहे, जस्ट बिकॉज वी आर विजुअली इम्पेयर्ड और तो सामने वाला बंदा इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो हम एक तरह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे तो दिखता है इसके अंदर। व्हाई? दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट एंड अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक वो सोच गलत है। मुझे भी आज तक सब लोगों ने यही पूछा, साइटेड है विजुअली इम्पेयर्ड, पहला क्वेश्चन ही यही होता है। But yes, a very, very good point and very well said that we are not looking for assistant, we are looking for a life partner. जितने भी लोग मुझे ये बात बोलते हैं, मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछती हूँ। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल who have married to, see I'm not naming, I do not have anything जो भी उन्होंने किया, उन्होंने जो सोच समझ ठीक किया होगा अपने टाइम में जैसा भी, बट आई कैन मतलब मैं ऐसे लोगों को जानती भी हूँ कि जो उन्होंने जो उनको चाहिए था वो उनको मिला, अदर देन देयर पार्टनर। हाँ जी, राइट। Very good point raised by Aneet and very well handled by Veena. Good. हाँ, I think अभी दो लोगों ने, किसी ने और हैंड रेज किया था। आप हाँ रेनू मैम, बोलिए। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो बुक एक्सेसिबिलिटी पर मैम बताएं, और दूसरा ऑफिस में सेलेक्ट होने के बाद किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। आप इसके बाद मैम एक्सेसिबल बुक्स के बारे में आपको पता ही होगा, हाँ इसे तो हम बात कर सकते हैं बाद में, है ना मैम। बुक्स एक्सेसिबल तो सब जगह है, सुगम पुस्तकालय है, ऑडियो बुक्स है, यूट्यूब पे बहुत सारे वो नहीं बुक्स है। पूछ रही हूँ, वो हमारे मन के ना हुए, हमारे डिमांड के हिसाब से आप स्कैन करने की बात कर रही हैं, स्कैन करने की जो बात कर रही हैं, तो कोई भी बुक हम चाहें और ऑर्डर कर लें और फिर स्कैन करके वो एक्सेसिबल हो जाता है पूरा। सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम उसको स्कैन करके रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आजकल जॉस के साथ भी हो जाता है। रेनू वो चीज आप खुद नहीं कर पाओगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पे काम कर रही हैं। तो जनरली आप सुगम्य पुस्तकालय या सक्षम के अगर उसमें हो तो आप अपनी वो डिमांड दे देते हो और वो कर देते हैं। हम नैब में भी करते हैं अगर कोई बुक बहुत पॉपुलर होती है और वो नहीं होती है तो। हाँ मैम आजकल के वेबसाइट पे बुक्स का कॉपीराइट कैसे वो कर सकते हैं? लॉ है, वही मैं कह रही हूँ कि मैम जो भी इनको बुक्स चाहिए, बहुत सारी बुक्स ना अवेलेबल होती हैं। देखो नैप में या फिर जो भी हमारी सुगम्य पुस्तकालय है वहाँ, और जो जितनी भी लाइब्रेरीज है वहाँ पे है। और अगर मान लो कोई ऐसी बुक है, मतलब जो जनरल बुक है, अदर देन इनफैक्ट एनसीईआरटी ने भी सारे बुक्स अपने एक्सेसिबल बनाए हुए हैं, ठीक है मैम। कॉलेज बुक्स भी बहुत जगहों पे हैं। अगर अदर देन इन सब के बुक्स के अलावा भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट में रीड में पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। रेनू आप सुगम पुस्तकालय के मेंबर हो या नहीं हो? यस मैम, है वहाँ से हैं, पर कई बार अपने हिसाब से नहीं मिलते हैं और बहुत बार मिल भी जाते हैं, ऐसा भी। मैम ये तो जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारी जगहों पे आप बुक दोगे आपको करके देंगे, बहुत ही कम मिलते हैं वहाँ पे।
अच्छा मैम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा ऑफिस में कैसा ट्रीटमेंट होता है, तो मैम ऑफिस में ऑफिस में या मैम अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अगर आप वेल बिहेव हो, आप अगर सबके साथ अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हाँ, लोग जो नहीं मिले हैं, जिन्होंने विजुअल पर नहीं देखे हैं, उनका डिफरेंट एटीट्यूड रहता है, पर वो जब आपको जान जाते हैं तो आपके साथ बेहतर होते हैं। बट सिर्फ हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। हम हर वक्त उस मोड में ना हो कि हमको सिर्फ लेना ही लेना है। हमारा हम लोग क्या है, एक समाज में रहते हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड मैं जानती हूँ जो सोचते हैं कि हमको सब बाकी लोगों को हमें हेल्प ही करना चाहिए, मतलब अदर पीपल शुड हेल्प अस। दूसरा ये मेरा पहलू है कि अगर हम किसी से ले रहे हैं तो हमें भी उस पोजीशन में हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की हमें हेल्प कर सके। तो म्यूचुअल होता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती। हम जब कॉलेज में थे तब भी ऐसा ही होता था, वो लोग मुझे हेल्प करते थे तो मैं उनको बहुत सारे स्टडीज में हेल्प करती थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करती थी। उनको जो नहीं पता होता था वो हम करते थे, मुझे उनसे जो चाहिए होता था वो करते थे। तो आज तक मुझे कभी भी किसी दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट सीनियर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प की। तो ये म्यूचुअल हो रहा है कि बहुत बार होता है कि मान लो हम सोचते हैं हमें कोई सबको हेल्प करना चाहिए, शुड बी बोथ। Kaushik, I think you had raised your hand. यस मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें शुरुआती दिनों में यानी कॉलेज लाइफ में, मैं गांव में से बिलोंग करता था तो अभी सिटी में आया हूँ, तो क्या करना चाहिए कि आगे निकल सके? मतलब किस चीज में, स्टडीज में, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, किस चीज में आगे निकलने में? स्टडीज में। आपको पढ़ाई करनी है ना, पहली बात तो। मैम मैं अभी फिलहाल तो जॉब भी कर रहा हूँ, कंप्यूटर टीचर, और पढ़ाई भी, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, तो आगे आपको कहाँ दिक्कत है? जैसे कि मैं गांव से आया हूँ तो देखो उसी कैसे पढ़ाई में कैसे हमें हेल्प लेनी चाहिए, और बुक्स वगैरह। हाँ, बुक्स और सब। हाँ, गाँव से आएगा कोई बात नहीं, उसी कोई इशू नहीं है। गाँव से आने से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अवेयर रहो, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा लोगों से बातचीत करो। वही आपको ज्यादा से बस ज्यादा अवेयर कैसे बने यही जाना है मैम। अगर बस आपके पास मोबाइल हाँ, यूज कर, अवेयरनेस आप के मोबाइल yes, यूज मैम। करते हो, उसमें देखो, आप एक्स्ट्रा पढ़ो, आप थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप बाकी लोगों को ऑब्जर्व करो कि उनके अंदर वो लोग कैसे करते हैं। तो आप अपने लैंग्वेज स्किल से लेकर के जो भी आपकी स्टडीज है उस पर आप काम कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं, बुक्स भी है, और आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको लगता है कहाँ पे आप पीछे हो, उसी चीज को पकड़ो और उसी चीज से रिलेटेड आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, आपको हेल्प करेगा आपको। मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिलेगा, है ना। अब आप कभी हम 1-to-1 बात कर सकते हैं, कहाँ आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको स्पेसिफिकली हेल्प कर पाऊँ। इज़न्ट इट मैम? Yeah, perfectly fine. राइट मैम। I think बीना हमने आपको बहुत टाइम दे दिया। Hello, ma'am. How do you learn cooking, ma'am? On my own. मेरा था कि मुझे ऐसा होता है मुझे लोग बोलते थे कि किसी का बहुत एको हो रहा है, होता क्या है ना। Ma'am, actually, voice is full of echo and it's not. Ma'am, actually, voice is full of echo and it's not understanding. Mute your microphone. Everybody has unmuted. आप सब म्यूट कर लेंगे तो बहुत इजी होगा। ओके, थैंक यू। किसी ने पूछा मैंने कुकिंग कैसे सीखा, तो कुकिंग सीखने का बहुत बड़ा रीजन था कि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो सारे ऐसे बोलते थे कि भाई बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड कुकिंग नहीं आती, गर्ल्स को कुकिंग नहीं आती, स्पेशली रोटी बनानी नहीं आती, ये होगा।
ऐसे होते हैं, मतलब इस तरह की चीजें सुनने को मिली थी। तो सी व्हेन जब मेरी छुट्टियां होती थी घर पे ना, मतलब कॉलेज की या स्कूल की, तो मैं घर जाती थी। मेरे सिबलिंग्स काफी सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो हम घर पे जाकर के मैं खुद से सीखती थी और मेरी सिस्टर को मैं रखती थी अपने साथ की, बताओ ठीक बना नहीं बना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके सीखा मैंने थोड़ा बहुत। बट आफ्टर माई मैरिज आई वाज इन अ थिंग कि मुझे अपना काम खुद करना है, मुझे किसी मेड पे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो दैट्स हाउ आई जस्ट लर्न ऑन माई ओन, खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके और थोड़ा बहुत डिवाइसेस यूज करके, जैसे टॉकिंग वाला माइक्रोवेव यूज करती हूँ, एक्सेसिबल वाले एयर फ्रायर यूज कर लेती हूँ। और ऐसे लोगों से पूछ के, बहुत सारे लोग मेरे घर में हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और सिस्टर्स, और सब लोगों से सीख के मैंने सीखा। और अब क्योंकि मैं कर पाती हूँ तो मुझे तरीके पता है कि किस तरीके से एक विजुअल इम्पेयर्ड को कुकिंग सिखाया जा सकता है, तो वो काम भी फिर मैं करती हूँ। वेरी गुड। आई थिंक जसदीप, मैंने तुमको बोला था इनको कांटेक्ट करो माइक्रोवेव के लिए। यस मैम। हेलो मैम। हेलो। आई न्यू कि इनके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। बेटे, हेलो मैम अभी ऑफिस में हैं और उन्होंने हमको 4 to 5 का टाइम दिया था, तो अगर किसी का कोई मैम बहुत इम्पोर्टेंट हो तो हाँ, और शॉर्ट में। मैम हाँ फागुनी बोलो। मैम से नहीं समझ आया। बेटे आप टाइप कर दो, आप फिर से टाइप कर दो, मैं आई रीड इट आउट। मैम मुझे वो मैप ऑर्डर करना है मैम, कैसे मैं उसे कर सकता बेटे हूँ? जो अरे ऑर्डर आपको मैम वाला ने है बोला है वो ना बहुत कि बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको एक उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, आप मुझसे बात कर लेना, ठीक है? ओके आप मैम। मैम को एक बार प्राइवेट भेजना आफ्टर द हाँ वेबिनार। तब तक मोनाली आप जस्ट ओके सेंड मी मैसेज। yes ma'am, I can send you message on a personal number ना, or any group पर्सनल मैम। नंबर। ओके मैम, थैंक यू। मोनाली आप पूछ लो, आपने कुछ जो पूछना है जब तक फाल्गुनी लिखती है मैसेज। यू आर रेजिंग योर हैंड। ओके मैम किसी दिन और रखना है नहीं, रख लेना, कोई बात नहीं। हम संडे को या फिर 5:30 के बाद भी हम I- कनेक्ट कर सकते या हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। आई थिंक मैं आपको अगली बार स्पेसिफिक वो रखूंगी, एक तो स्टूडेंट रिलेटेड जो आपका हाँ कॉमर्स बिल्कुल का है, बिल्कुल। और सब ऐसे हम आपको सेट टॉपिक्स दे देंगे। एंड देन मुझे पता नहीं था कि सैटरडे तुम्हारा वर्किंग है, इट्स नहीं तो ओके मैं मैम, संडे कोई बात नहीं। एक्चुअली होता क्या है संडे ना को कर कि मैं देती। समझ सकती हूँ कि सबके बहुत सारे सवाल होते हैं और मैं सबको भी सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, शायद थोड़ा टाइम कम है अभी। मेरे पास भी बुला रहे हैं, तो मैं चलो चाहती हूँ चलो, अब आप थैंक यू। दोबारा, आप देखो मैम दोबारा रख लेना, हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आई एम ठीक देयर। है ठीक इट्स है ओके। ठीक है ठीक है। ठीक है थैंक यू मैम। सो मच। जसदीप, विल यू लाइक टू yes, सम इट अप? thank you so much Veena ji for coming to this show and inspiring our students. उनके पास इसीलिए बहुत क्वेश्चंस है क्योंकि सारे बहुत इंस्पायर हो गए हैं। Definitely. नो आई डोंट माइंड, मुझे बहुत खुशी होगी। आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई ऑल देयर क्वेरीज, नो प्रॉब्लम। इसीलिए मुझे थोड़ा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बट नहीं, हम दोबारा आपके रख लेना मैम, convenience के इसी को according फिर कंटिन्यूएशन में we'll नेक्स्ट। keep a discussion आपके convenience के according. Sure, no problem. And if everybody is okay, then we can keep this on Sunday. So I will be free and I'm इट्स happy ओके मैम, to इट्स ओके। answer their queries. No problem. ठीक है ठीक ठीक है, Thank you so चलो much. ओके, Thank थैंक you. यू सो मच। And thanks everyone, and thanks Poonam ji, Jasdeep, and Bhavna, everyone, and all the best to everyone. And thank you so very much for inviting me. And definitely, ma'am, I'm going to come once again and to satisfy their all queries. No problem at all. ठीक है, Thank चलिए, you. ओके, थैंक यू। Sure. Thank you. Thank you.